आज का हमारा टॉपिक है टॉलेंट टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। ये स्पेशली यूज़ होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कंपाउंड में एल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं। देखो कंपाउंड में यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, तो ये कंपाउंड एल्डिहाइड। एक कंटेनर में अगर एल्डिहाइड है, कंफर्म करना है तो हम क्या करेंगे, टॉलेंस रिएजेंट डाल देंगे। टॉलेंस रिएजेंट का जो टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो बता रहा है कि कंपाउंड में एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अगर टेस्ट नेगेटिव आया तो इसका मतलब है कंपाउंड में एल्डिहाइड एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। स्पेशली जो बोर्ड के लिए पढ़ते हैं तो इतना काफ़ी है। टॉलेंट टेस्ट किसके लिए यूज़ हो रहा है? एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए। क्वेश्चन आया, बड़ा सा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बोल दिया है कि टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव, तो इससे हमें क्या आइडिया लग चुका है कि कंपाउंड में एल्डिहाइड प्रेजेंट है। जस्ट एग्जांपल, जब हम बीमार होते हैं तो जाते हैं हम डॉक्टर के पास, ब्लड टेस्ट कराते हैं, चेकअप कराते हैं। अज्यूम करो कि टाइफाइड पॉजिटिव आया, लिखा हुआ है रिपोर्ट में बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे डॉक्टर की लैंग्वेज में, और यहाँ पे लिख दिया है पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है? टाइफाइड पॉजिटिव का मतलब टाइफाइड के जो भी हमारे पास हमारी बॉडी में टाइफाइड के बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट होंगे। तो वैसे ही अगर वो पॉजिटिव आने का मतलब है कि वो वाला कंपाउंड प्रेजेंट है, नेगेटिव का मतलब वो एब्सेंट है। तो ध्यान रखना है, उसी को अब डिटेल में देखते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही उसमें आ जाता है कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है। पर जब भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है, हमें उससे एक लेवल एक्स्ट्रा पढ़ना है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना तो याद रखना ही है, टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव, इसका मतलब एल्डिहाइड प्रेजेंट। टॉलेंट टेस्ट नेगेटिव, एल्डिहाइड एब्सेंट। इतना क्लियर? अब टॉलेंट टेस्ट करने जा रहे हैं, तो टेस्ट करने के लिए क्या रिएजेंट यूज़ करेंगे? जो रिएजेंट है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हल्का सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जो कंपाउंड में डालेंगे तो कंपाउंड को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइज का मतलब है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन गेन हो जाएगा उसमें। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो टॉलेंस रिएजेंट कैसा है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसका रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लिखा है इस फॉर्म में, तो भी टॉलेंस रिएजेंट है। उसको अगर इस फॉर्म में लिख दिया है Ag+NH3 2+, तो भी ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि टॉलेंस रिएजेंट है। साइड में अगर OH- लिख दिया, ये टॉलेंट टेस्ट का ही है। उसको लिखने के तरीके अलग है, तीनों का एक ही कंपोजिशन है। AgNO3 NH4OH ऐसे लिखा है तो भी ये टॉलेंस रिएजेंट है। टॉलेंस रिएजेंट में यूज़ कर रहे हैं NH4OH, ये बेसिक है, वीक बेस है। तो हमारे मीडियम कैसा हुआ? सॉल्यूशन में बेस प्रेजेंट हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, बेस तो है। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन? अल्कलाइन मीडियम हो जाएगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन। उसकी जनरल इक्वेशन है वो तो याद रखना ही है। एल्डिहाइड में अगर हमने डाला टॉलेंस रिएजेंट, एल्डिहाइड को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। अभी एल्डिहाइड में कितने हाइपोथेटिकल ऑक्सीजन है? 2 से जुड़ा है तो 2 ऑक्सीजन है, दिख एक रहा है पर ऊपर हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस क्लासेस में। 2 बॉन्ड से जुड़ा है तो हाइपोथेटिकली इसके पास 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने हो गया? 1 2 3, 3 ऑक्सीजन। नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो गए, तो इसका मतलब टॉलेंस रिएजेंट ने एल्डिहाइड को कर दिया है ऑक्सीडाइज। इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये क्या होगा? इसका होगा रिडक्शन, क्योंकि रिएक्शन में रिडॉक्स क्या होता है? एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस होगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा लूज होगा। तो इसका क्या होगा? यहाँ पे है Ag+, तो Ag का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? Ag मेटल, जो कि सिल्वर मेटल है। ये सिल्वर मेटल क्या करेगा? चमकता रहता है, इसलिए इसको कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। मिरर जैसा शाइन कर रहा है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। जैसी रिएक्शन हुई, ये बना कार्बोक्सिलेट आयन। आयन बनने के बाद जो Ag+ था वो हो गया है रिड्यूस। रिड्यूस जो बना है वो सिल्वर है, सिल्वर शाइन कर रहा है। स्टार्टिंग में डाला ये था, शाइनिंग मेटल मिल रहा है, तो उसको कहेंगे सिल्वर मिरर टेस्ट। ये लाइन पढ़ते हैं। एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज हो गया है? कार्बोक्सिलेट आयन में। स्पेशली टॉलेंट टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है? एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड? एलिफेटिक। अगर उसमें एल्काइल ग्रुप है तो भी उसको ऑक्सीडाइज करेगा, एरोमेटिक है तो भी। यानी ऑल काइंड ऑफ एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज बाय द टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंट टेस्ट कौन देगा? एल्डिहाइड होगा। कौन सा एल्डिहाइड? चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। जनरली इज नॉट गिवन बाय द कीटोन,
ये जनरली वर्ड है। आगे देखेंगे कि ऐसे कौन से कीटोन हैं जो देते हैं और अदर कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। ये बोर्ड लेवल के लिए इतना सफिशिएंट है कि कीटोन नहीं देगा और एल्डिहाइड टेस्ट पॉजिटिव देगा। ये देखते हैं, हमने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में कलर कैसा है, बिल्कुल वाइट जैसा है, तो इसका मतलब है टेस्ट नेगेटिव। सिल्वर नहीं बना, शाइन नहीं हो रहा, सिल्वर का कलर कैसा होगा, ग्रे। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ग्रे भी लिखा होगा, ग्रे कलर का कंपाउंड बन रहा है या सिल्वर मिरर, तो इसका मतलब है कि वो टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। सेकेंड केस, टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव मीन्स एल्डिहाइड प्रेजेंट है। प्रेजेंट होगा तो सिल्वर मेटल बनेगा जो जाके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा, तो डार्क ग्रे प्रेसिपिटेट या सिल्वर मिरर। जो सिल्वर बन रहा है उसी को ही बोल रहे हैं हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट। एक और चीज़ देखते हैं, स्टार्टिंग में क्या था, Ag+, ये बन गया है Ag में, इसका हो रहा है रिडक्शन, तो ऑब्वियसली कंपाउंड क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 0। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ इसका, 1। तो इलेक्ट्रॉन पे भी फोकस करना है, पढ़ते जाना है और क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं सब कुछ इसमें नोटिस करना है। एल्डिहाइड सभी में ही टॉलेंस रिएजेंट डाल रहे हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है, ये अंडरस्टूड है, टॉलेंस रिएजेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सब में टॉलेंस है। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये बन गया सिल्वर मिरर, पॉजिटिव टेस्ट। एल्डिहाइड में अगर यहाँ पे एरोमेटिक है तो भी पॉजिटिव। एल्डिहाइड एलिफेटिक है बट बहुत लॉन्ग चेन है, उससे मतलब नहीं है, ये ग्रुप होना चाहिए, ये जो H है उसको रिप्लेस करके क्या आ जाए, O। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। टॉलेंस रिएजेंट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको कर देगा ऑक्सीडाइज। माइल्ड है इसलिए कीटोन को नहीं करता है, बट लेकिन आ जाते हैं ऐसा कौन सा कीटोन है जो टॉलेंस डालते ही रिएक्शन दे दे। कीटोन के साइड वाले कार्बन पे OH है, कीटोन के नेक्स्ट वाले कार्बन चाहे लेफ्ट हो या राइट हो उससे मैटर नहीं करता, इसको हम बोलेंगे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अल्फा पोजीशन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलेंस डालने के बाद कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो कौन सा कीटोन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऐसा कीटोन जिसके साइड वाले कार्बन पे OH हो। ये कीटोन वाला पूरा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है। एक्चुअल में क्या होगा, इस कार्बन पे फोकस करते, एक ऑक्सीजन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्या बन गया, डबल बॉन्ड हो, ये वाला कंपाउंड हुआ है। पर एक्चुअली देखा जाए तो क्या होगा, ये OH हो रहा है, बट लेकिन कंपाउंड तो कीटो वाला मेन था, तो बोलेंगे ऐसा कौन सा कीटोन है जो टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। एक ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन जाने के बाद एक नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गया, तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन। तो क्या याद रखना है हमें, CO एंड OH आजू बाजू में हो, आजू बाजू का मतलब एडजेसेंट में अगर होंगे तभी। कार्बोनिल यहाँ है, OH अगर यहाँ होता, अल्फा कार्बन पे ना हो कि बीटा कार्बन पे, तब ऑक्सीडाइज नहीं होता। कब होगा, जब आजू बाजू समझते हो, चाहे इधर हो या इधर हो, किसी एक पोजीशन पे हो। ये कीटोन दिख रहा है, क्या ये वाला कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा, चेक करते हैं। कीटोन के नेक्स्ट वाले कार्बन पे है अल्कोहल, नेक्स्ट एडजेसेंट पे ये बन जाएगा डबल बॉन्ड हो। पहले इस वाले पे एक ऑक्सीजन था, हाइपोथेटिकली 2 हो गए, तो ये हो रहा है ऑक्सीडाइज, तो टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव। थर्ड केस, नाइट्रोजन साइड में अगर OH है, ये दोनों हाइड्रोजन चले जाएंगे, डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो हाइपोथेटिकली मानेंगे 2 ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ऑक्सीडाइज। तो कौन सा NH और OH आजू बाजू या एडजेसेंट। फोर्थ केस लेते हैं, कार्बन पे है हाइड्रोजन, OH एंड OR, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। अब हेमी एसिटल कैसे बना है पहले एक बार उसको देख लेते हैं, होता क्या है हेमी एसिटल। ये ग्रुप लिया है एल्डिहाइड में यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O, इनडायरेक्टली इस कार्बन पे क्या है, 2 OH। पहले हम बार बार पढ़ चुके हैं, एक कार्बन पे अगर 2 OH है तो पानी निकल जाएगा और यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड O। तो इसका मतलब है कि ये एल्डिहाइड इनडायरेक्टली यहाँ पे 2 OH है, एक OH को रिप्लेस करके लगा दिया है OR।
फिर फर्दर ये वाला भी OH रिप्लेस होके बन गया OR। पहले यहाँ पे इनडायरेक्टली 2 OH, अब हुआ 1 OH, फिर 0 OH। OR में देखें 0 OR, फिर 1 OR, फिर 2 OR ग्रुप, एक एक करके इंक्रीज कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे OR हो चुके हैं, रिप्लेस हो गया। इसको बोलेंगे एसिटल। 2 है तो एसिटल, उसका आधा है तो हेमी एसिटल। ये है स्पेयर, जब आधा होता है तो क्या बोलते हैं उसको, हेमी स्पेयर। तो वही टर्म है, आधा हो गया तो हेमी। तो हेमी एसिटल ग्रुप कैसा होगा, एक कार्बन एल्डिहाइड से बना है इसलिए इसका नाम AC है। C यहाँ पे R, ये H, ये एल्डिहाइड वाला पार्ट, एक जगह OH एक जगह OR, ये है हेमी। इस OH को भी रिप्लेस कर देंगे OR से तो हो जाएगा एसिटल। क्लियर। दोनों जगह R ग्रुप हैं, ये है कीटोन। कीटोन में एक वाले पार्ट को रिप्लेस कर दिया OR से, फिर दोबारा रिप्लेस कर दिया 2 OR। कीटोन था तो कीटल, उसका आधा है तो हेमी कीटल। एल्डिहाइड एसिटल, कीटोन कीटल, सिमिलर है। अब देखते हैं कि इनमें से कौन टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव देता है। टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव देने का मतलब है कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज। जिस कंपाउंड में यूज़ कर रहे हैं वो कंपाउंड होना चाहिए ऑक्सीडाइज। ये लिया हमने हेमी एसिटल, देख लो एक बार हेमी एसिटल है या नहीं। H है तो एल्डिहाइड का पार्ट है, OH एंड OR। अब होगा क्या, टॉलेंस रिएजेंट मीडियम है, बेसिक मीडियम, ऊपर डिस्कस किए थे। बेसिक बेसिक क्यों है, NH4OH है ना इसमें, मीडियम NH4OH की वजह से बेस है। कंपाउंड में OH माइनस प्रेजेंट है। OH माइनस बेस क्या करेगा, ये हाइड्रोजन ले जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन। इसने ये हाइड्रोजन लिया, जैसे ही हाइड्रोजन लिया ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन नीचे आके देखिए कोई लिविंग ग्रुप है, OR है लिविंग ग्रुप, ये OR चला गया, ये नीचे आया, ये चला गया। ये एरो भी शो कर देते हैं। कंपाउंड बन गया हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट देता है। अभी फर्दर हो गया ऑक्सीडाइज। अभी चेक करते हैं इस कार्बन पे कितने हाइपोथेटिकली ऑक्सीजन है, 1 2। इसके पास 2 हाइपोथेटिकली ऑक्सीजन। इस कंपाउंड में 2 बॉन्ड बने हैं तो 2। तो यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। ये कंपाउंड यहाँ से यहाँ तक जब चेंज होगा तो नहीं बोलेंगे कि टॉलेंट टेस्ट दे रहा है। टॉलेंट टेस्ट का मतलब कंपाउंड होना चाहिए ऑक्सीडाइज। यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन हुई है पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिमेन सेम। 2 थे, यहाँ भी 2 है, 2 बॉन्ड है ना, 2 है, तो यहाँ तक नो ऑक्सीडेशन। पर लेकिन ये वाला एल्डिहाइड है तो फर्दर किस में कन्वर्ट हो गया है, एसिड में, एसिड का सॉल्ट में। 1 2 3 ऑक्सीडाइज, तो इसका मतलब ये टॉलेंट टेस्ट दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, ये है हेमी कीटल। हेमी का मतलब OR और OH, आधा आधा, OH OR। क्या करेगा, ये हाइड्रोजन लेगा क्योंकि बेसिक मीडियम है। यहाँ बन जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव डबल बॉन्ड बनाएगा, ये लीव हो गया। ये इधर नेगेटिव, नेगेटिव डबल बॉन्ड, ये लीव, तो बन गया हमारा ये कीटोन। अब कीटोन तो टॉलेंट टेस्ट नहीं देता। कौन सा कीटोन दे रहा था, जिसके अल्फ़ा पोजीशन पे OH था, इसके अल्फ़ा पे OH है नहीं, तो ये नहीं रिएक्शन देगा। अब आगे देखते हैं क्या इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। OH OR मतलब 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं। इस कंपाउंड में भी 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ से यहाँ तक नॉट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। अगर ऑक्सीडाइज नहीं हुआ तो टॉलेंट टेस्ट रिड्यूस भी नहीं होगा। अगर टॉलेंट टेस्ट रिड्यूस नहीं होगा तो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं बनेगा, तो यानी टेस्ट नेगेटिव। ये कैसा होगा, नेगेटिव टेस्ट। हेमी कीटल नेगेटिव, हेमी एसिटल पॉजिटिव। क्यों था हेमी एसिटल पॉजिटिव, उसके पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच रहा था, जो एल्डिहाइड बना वो टेस्ट दे देगा। अगर दोनों जगह OR OR है तो मीडियम बेसिक है, तो स्टार्ट करने के लिए एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है, तो रिएक्शन होगी ही नहीं।
हेमी वाला नहीं, एसिटल और कीटल रिएक्शन नहीं देंगे, टोलेंट टेस्ट नेगेटिव। इसी पार्ट को रिंग में देखते हैं। रिंग में कैसे चेक करेंगे? अगर बहुत सारा कार्बन है तो पहले बार देख लेते हैं, फिर इसका शॉर्टकट निकालेंगे। इस कार्बन पे OH है और OR, R ग्रुप है ना अल्काइल। इस कार्बन पे OH एंड OR और एक हाइड्रोजन भी है। तो ये कैसा पार्ट है? ये वाला पार्ट हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटल टोलेंट टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो क्या मैकेनिज्म होगा? ये लेगा ये हाइड्रोजन, जैसे ये हाइड्रोजन लिया, यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये H ओपे नेगेटिव, ये नेगेटिव बनाएगा डबल बॉन्ड। कार्बन जब एक बॉन्ड और बनाएगा तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, एक बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। कौन है लिविंग ग्रुप? ऑक्सीजन हैलोजन से जुड़े हों तो वो लिविंग ग्रुप है। लीव हो गया O, जब लीव होता है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। अब वो नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक लिखते हैं कार्बन H डबल बॉन्ड O, ये बन गया एल्डिहाइड। तो जो एल्डिहाइड है वो टोलेंट टेस्ट दे रहा है, तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया। तो क्या चेक करना है हमें? एक ऐसा कार्बन जिस पे क्या होना चाहिए? OH ग्रुप और OR ग्रुप, और उस पर हाइड्रोजन भी होना चाहिए। ये तो और कंपलसरी है, ये तो मिनिमम में ये ढूंढते हैं। इस कंपाउंड में कहीं भी एक जगह भी मिल जाएगा तो कह देंगे कि ये ऑक्सीडाइज होगा। ये ऑक्सीडाइज होगा तो टोलेंट रिएजेंट रिड्यूस होगा। ये कार्बन H, इसी कार्बन पे है OH एंड O से जुड़ा है, तो कौन सा पार्ट है? हेमी एसिटल। ये पॉजिटिव टेस्ट, ये हाइड्रोजन को लेके जाएगा, नेगेटिव साइन, नेगेटिव बनाएगा डबल बॉन्ड, ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। फिर अगर फर्दर भी देखा जाए तो ये वाला नेगेटिव क्या करेगा? ये इधर आएगा तो ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है। तो ठीक है, हम इतना ही देख लेते हैं। ये वाला पार्ट दिखा हमें CHOH, हेमी एसिटल, तो टोलेंट टेस्ट पॉजिटिव। अभी तक हम क्या देख चुके हैं? एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, NHOH वाला पार्ट, हेमी एसिटल, हेमी कीटल नहीं दे रहा था, और रिंग फॉर्म में भी चेक कर चुके हैं। ये है फिनॉल का डेरिवेटिव, पैरा पोजिशन, ऑर्थो पोजिशन। जैसे टॉलेंस डाला तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। देखना है कि ये भी टोलेंट टेस्ट क्या देंगे? पॉजिटिव। स्पेशली एल्डिहाइड ही देते हैं, पर ये आ गया हमारा एसिड, फॉर्मिक एसिड। इस फॉर्मिक एसिड में इस टर्मिनल में एल्डिहाइड ग्रुप है HCO। ये होने की वजह से ये क्या करेगा? ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या ही करना है? हमें यही देखना है कि कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है या नहीं हो रहा। हो रहा है का मतलब टोलेंट टेस्ट पॉजिटिव। O-, अगर इसमें H+ दिया, सॉल्ट बना था OH और इधर भी OH। एक कार्बन पे अगर 2 OH होता है तो क्या बन जाता है? वो पानी बन के निकल गया, बन गया CO2। तो ये तो पूरा फर्दर रिएक्शन है। मेन काम क्या था कि फॉर्मिक एसिड टोलेंट टेस्ट देता है या नहीं देता है। ये वाला पार्ट है जो एल्डिहाइड ग्रुप है इन फॉर्मिक एसिड, तो टोलेंट टेस्ट देगा। एडवांस लेवल के लिए भी जब भी पढ़ेंगे तो अच्छे से डिटेल में कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब आपके लिए क्वेश्चंस, इतना थ्योरी मैंने बताया है। अब आपके लिए, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच विल गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, कौन सिल्वर मिरर टेस्ट देगा? सिल्वर मिरर क्या था? टोलेंट टेस्ट में जो AgNO3 है, Ag+ वो रिड्यूस हो रहा है Ag में, वो रिड्यूस होगा तो सिल्वर मिरर बनेगा। वो रिड्यूस होने का मतलब कंपाउंड को ऑक्सीडाइज होना ही पड़ेगा। चमचमाता सिल्वर चाहिए तो पहले ऑक्सीडाइज हो। चेक करो कितने इसमें से ऑक्सीडाइज होंगे। ध्यान रखना है, इसको रिपोर्ट करना है इंटीजर में। जैसे अज्यूम अगर इसका आंसर 8 है तो 8 बोलना है, 9 है तो 9। अपना आंसर प्लीज़ मैसेज करो। चेक करें, ये ग्रुप एल्डिहाइड है, यस होगा। ये भी एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, ये चारों तो हैं टेस्ट पॉजिटिव। एसिड में देखो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है? नहीं, ये नहीं देगा। ऊपर वाले दे रहे थे, ये देगा क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप है।
कीटोन है अल्फा हाइड्रोक्सी, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो सकता है, यस। NaOH ये वाला भी केस लिया था हमने, रिंग फॉर्म में है, यहाँ से OR है, मिथाइल मतलब CH3, इधर भी OR, दोनों OR होंगे तो नहीं, इस कार्बन पे यहाँ पे OR, इधर OR, यहाँ नहीं है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कंपाउंड में नहीं है, पूरा चेक करना है। इधर देखो इस पार्ट में HOH OR शो कर रहा है तो पॉजिटिव टेस्ट। कार्बन HOH OR, H है बेसिक मीडियम है, H हाइड्रोजन भी है, हेमी एसिटल, यस। फिनॉल डेरिवेटिव देगा इस कार्बन पे OH H एंड ये वाला पार्ट H, तो पॉजिटिव। हेमी क्या देखना है हमें, हेमी एसिटल, दोनों OR, एसिटल कीटल नहीं देंगे इस कंपाउंड में। OH ग्रुप है, लिविंग है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो ये नहीं देगा, यहाँ हाइड्रोजन है, ये पॉजिटिव। एक बार सारा क्रॉस चेक कर लो, ये रहे इनके आंसर्स। अब उसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं इस टॉपिक को। ये वाला पार्ट आएगा बायोमॉलिक्यूल्स में, बायोमॉलिक्यूल्स में टर्म होगा रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं, तो वहाँ जाके बताया नहीं जाएगा क्या है रिड्यूसिंग इतना ईजिली, तो बेटर है कि एक साथ ही पढ़ लेते हैं। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, एलोज, इसी पार्ट में जो मोनोसेकेराइड्स होंगे। अगर ये वाला पार्ट नया लग रहा है तो अभी स्किप कर सकते हैं। ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, यानी जो भी मोनोसेकेराइड्स लेंगे वो क्या होंगे, टॉलेंस को रिड्यूस करेंगे, तो खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज। तो क्या ध्यान रखना, ऑल मोनोसेकेराइड्स। तो यहाँ पे तो एल्डिहाइड है, अगर एल्डिहाइड है तो टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव, एल्डिहाइड पॉजिटिव। इसमें एल्डिहाइड नहीं है, बट देखो कीटो है, कीटो के अल्फा पोजीशन पे OH है, ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों हैं, तो कौन सा कीटोन टेस्ट देता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर ग्लूकोज को रिंग फॉर्म में बना दिया तो रिंग फॉर्म में क्या चेक करना है, ऐसा पोजीशन। यूजुअली जो क्वेश्चंस होंगे तो उसके लेफ्ट साइड में ही देखना, वहीं से हो जाएगा, बट लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हो तो पूरा देखना है। HOH एंड OR हेमी वाला पार्ट है, इतने सारे ऑक्सीजन को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बस एक पॉइंट ढूंढना है प्रेजेंट है या नहीं। बचपन में बहुत सारे गेम खेलते थे, 2 फिगर दिया होता था, ढूंढो इसमें जो है वो वहाँ पे सर्कल बनाओ, तो हमारी आंखों की रोशनी बहुत फास्ट है, ढूंढ सकते हैं, ढूंढना है। चलो ये है हमारा ग्लूकोज, ये है फ्रुक्टोज। अब ये दोनों मिल गए हैं, तो मिलने के बाद देखना है कि कंबाइन होने के बाद ये बन गया सुक्रोज। अब ये टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, इस पार्ट में H है, OR है, बट OH एब्सेंट है, ये नहीं, इधर नहीं, इधर भी नहीं, इधर चेक करते हैं, यस HOR है, बट यहाँ पे OH एब्सेंट है, तो नहीं यहाँ मिला, किसी भी पॉइंट पे नहीं मिला, तो बोल देंगे सुक्रोज क्या है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो रिएजेंट रिड्यूस नहीं होगा, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी ये रिड्यूस नहीं कर सकता। अगर ये किसी को रिड्यूस नहीं करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा, तो हमें क्या देखना है, हेमी एसिटल वाला पार्ट, OH H OR, यस यही मिल गया फर्स्ट टाइम में, तो क्या बोल देंगे, ये वाला कंपाउंड रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है ये, माल्टोज, पढ़ भी लेते हैं साथ साथ, बाद में तो पढ़ना ही है अभी से ही। माल्टोज किससे मिलके बना होता है, 2 मोनोसेकेराइड, मतलब ये डाइसेकेराइड है। ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज जुड़ेंगे तो माल्टोज। इसको मैं कैसे याद की थी, माल्टोज मतलब माँ, माँ हमेशा खाना खाना बोलती, खाना खाया नहीं खाया। अगर रात के 12 बजे भी फ़ोन करोगे पूछेंगी खाना खाया या नहीं खाया, तो क्या होगा, तो खाने से क्या मिलता है, एनर्जी, मतलब ग्लूकोज, तो दोनों ग्लूकोज ग्लूकोज से माल्टोज। लैक्टोज ये मिलता है मिल्क में, डेयरी प्रोडक्ट में, तो लैक्टोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, नाम से ही लैक्टोज तो गैलेक्टोज, दूध पीने से मिलेगा एनर्जी तो ग्लूकोज, तो गैलेक्टोज ग्लूकोज मिलके बनेगा लैक्टोज। हम कर रहे थे ये डाइसेकेराइड नहीं, हम रिड्यूसिंग शुगर। चेक करते हैं क्या ये टॉलेंस को रिड्यूस करेगा। कौन सा पार्ट देखना था, हेमी एसिटल, OH OR एंड H, यस यही मिल गया, तो ये कैसा होगा, रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी पार्ट हैं इसको अच्छे से नोट करना है
और क्लियर करना है। अगर एक बार में क्लियर नहीं हो रहा है तो नो गिव अप नहीं करना है, दोबारा ट्राई करना है। RCCH, तो ये वाला जो कार्बन है sp हाइब्रिडाइज है। sp हाइब्रिडाइज होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो ये हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर है, टर्मिनल अल्काइन बोलते हैं। टर्मिनल का मतलब यहाँ पे आके अल्काइन रुक गया, लास्ट वाले कार्बन पे अल्काइन है। वो क्या देगा, टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव, H गया, Ag+ जुड़ गया, तो क्या हो गया, ये वाइट पीपीटी। ध्यान रखना है यहाँ पे Ag सिल्वर नहीं बन रहा, सिल्वर चमकता चमकता नहीं होगा, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं होगा, ये क्या होगा, ये वाइट पीपीटी बन रहा है। तो टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव है बट क्या दे रहा है, ये वाइट पीपीटी। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। टेस्ट का मतलब क्या होता है कि कंपाउंड में हमने कुछ दिया था, वो पहले ट्रांसपेरेंट था, अब कुछ कलर आ गया, इसका मतलब है कि हमें इंडिकेशन मिला, टेस्ट मिला। पहले भी कलरलेस था, बाद में भी कलरलेस, नो इंडिकेशन, नो टेस्ट। पहले कलरलेस था, बन गया वाइट पीपीटी, तो टेस्ट दे रहा है। अगर वो समझ गए हो तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये है हमारा एल्काइन, ये भी एल्काइन। अब काम क्या है, पता करना है कि कौन सा टर्मिनल है, कौन सा इंटरनल है। स्ट्रक्चर बना है तो पता चल गया, बट लेकिन अगर एक कंटेनर में दे दिया तब तो दिखाई नहीं देगा, सब ट्रांसपेरेंट दिखते रहते हैं। तो टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे, ट्रांसपेरेंट है तो C- Ag+, तो यानी वाइट पीपीटी दे रहा है तो उसका मतलब टर्मिनल है, नहीं दे रहा है तो इंटरनल है। टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव तो यानी टर्मिनल, इंटरनल है तो नो रिएक्शन। कौन सा बनेगा, ये वाइट पीपीटी। इसका लास्ट हो गया, बहुत हो गया, अब ये लास्ट है, देखो ध्यान से। ये है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। जब ये बनाते हैं तो क्लोरीन से बनाते होंगे, क्लोराइड आयन लाते होंगे। जब ये बना रहे हैं तो अगर कंपाउंड या कंटेनर में फ्री आयन प्रेजेंट है तो प्योर नहीं हुआ। जब प्योर होगा तो सिर्फ क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट होगा, क्लोराइड आयन नहीं होगा। एक कंटेनर है, अब वो प्योर नहीं है तो क्या होगा, क्लोरीन के साथ साथ फ्री आयंस भी होंगे। AgNO3 क्या है, ये Ag+ प्लस क्या करेगा, फ्री आयन से मिलकर AgCl, दैट इज़ वाइट इन कलर। वाइट पीपीटी बन रहा है। जब वाइट पीपीटी बनता जाएगा, इसका मतलब है कि क्लोराइड आयन फ्री है, डालते जाएंगे AgNO3, वाइट पीपीटी बन गया। फिर एक इंस्टेंट के बाद वाइट पीपीटी बनना बंद हो जाएगा, तो पता चल गया कि फ्री आयंस ख़त्म, अब क्या बचा है, सिर्फ क्लोरोफॉर्म। तो टॉलेंट टेस्ट का यूज़ एल्डिहाइड में तो मेनली करते ही हैं, उसके अलावा कहाँ कहाँ करते हैं, क्लोरोफॉर्म में भी टॉलेंट टेस्ट का यूज़ करते हैं कि ये प्योर है या नहीं, या प्योर करने के यूज़ कर लेते हैं। जो फ्री है वो प्रेसिपिटेट बन गया, ख़त्म हो गया, तो क्या बच गया, प्योर वाला। तो यहाँ तक था सारा टॉलेंस का पार्ट। अब आगे देखेंगे फेलिंग एंड बेनेडिक्ट, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। ओके, थैंक यू।